आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर। देखिए, अपने कैटेगरी में बहुत ही बेस्ट फंड रहा है। अगर इसके रिटर्न्स को देखें या और भी दूसरे हिसाब से आप देखने की कोशिश करें तो कई सारे ऐसे एंगल्स नज़र आते हैं जिस एंगल से ये फंड बहुत ही बेस्ट फंड माना जाता है। और आखिर टाटा स्मॉल कैप फंड की कामयाबी के राज क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी मैं कई सारी वीडियोज़ में टाटा स्मॉल कैप फंड को लेकर बात कर चुका हूं। आज जो मैं इस फंड की रिव्यू कर रहा हूं या इस फंड के बारे में बात करने वाला हूं, एक्चुअली ये अनामिका मैम के कहने से मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं और बराबर वो रेगुलर व्यूवर हैं बी फाइनेंसर के, और आज हम कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो 12 नवंबर 2019 को ये फंड लॉन्च किया गया था। 6 अक्टूबर 2023 के एनएवी के हिसाब से अगर बात की जाए तो 32 रुपये 32 पैसे इसकी एनएवी है। वहीं पर रेटिंग की अगर बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और मैं बराबर कहता हूं कि रेटिंग के मामले में कम से कम 4 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए। ये पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे पसंद है। उससे कम की रेटिंग अगर वैल्यू रिसर्च ने इसको दे रखी है या फिर जिस भी फंड को उससे कम की रेटिंग है तो वो फंड पर्सनली रेटिंग के मामले में मुझे पसंद नहीं है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मिनिमम एसआईपी आप 150 रुपये से कर सकते हैं। लमसम का मैटर जहां तक है तो लमसम का मैटर इस फंड में अभी काफी टाइम पहले क्लोज कर दिया गया था। फंड साइज की अगर बात की जाए तो 6014 करोड़ का ये फंड साइज है। मतलब यहाँ पर एक और भी पोटेंशियल हमें नजर आता है ग्रोथ का कि यहाँ पर फंड साइज अभी बहुत बड़ा नहीं है, अभी बहुत सारा ग्रोथ का पोटेंशियल है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो 0.31% है, जो कि बहुत ही कम है। अगर इसके कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट से ज्यादा का एक्सपेंस रेशियो रहता है स्मॉल कैप में, बट यहाँ पर बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। और टाटा का आप ज्यादातर फंड्स ऐसे देखेंगे जिनके एक्सपेंस रेशियोज कम ही होते हैं। एग्जिट लोड की बात की जाए तो 12 महीने से पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कितना पैसा लग जाता है? 1% लग जाता है एग्जिट लोड के रूप में। अगर वहीं पर टैक्सेशन की बात करें तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में टैक्स वगैरह लागू होते हैं उसी तरीके से लागू होते हैं। मतलब 12 महीने से पहले आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं और इन्वेस्टमेंट को क्लोज करते हैं तो वहां पर आपको कितने पैसे लग जाएंगे? मतलब 15% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि STCG टैक्स कहलाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 12 महीने के बाद अगर अपने इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम करते हैं तो वहां पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। वहीं पर अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका बेंचमार्क है। रिस्क रेशियोज की अगर बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 15.03 है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ये दिखलाता है कि वो फंड रिटर्न्स देने के मामले में कितना स्टेबल है। जहां पर रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस फंड में, नो डाउट। शार्प रेशियोज की अगर बात की जाए तो 1.83 है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ही बेस्ट है। शार्प रेशियोज ये दिखलाता है कि कोई भी फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। टर्नओवर रेशियो की अगर बात की जाए तो 6% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। टर्नओवर रेशियो एक्चुअली में ये दिखलाता है कि कोई भी फंड का फंड मैनेजर उसकी पोर्टफोलियो में कितने ज़्यादा चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो जब टाटा स्मॉल कैप पे बनाई थी उस टाइम पे भी लगभग सेम ही थे सारे के सारे टॉप 10 स्टॉक्स जो थे। और आज की डेट में जब मैंने टॉप 10 स्टॉक्स को देखा है तो मुझे सेम ही नजर आया है। फंड मैनेजर की अगर बात की जाए तो 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पहला है चंद्र प्रकाश और दूसरा है जितेंद्र खत्री। एक प्लस पॉइंट की बात यह होती है कि जब से यह फंड लॉन्च किया गया है तब से इस फंड को चंद्र प्रकाश जी मैनेज कर रहे हैं। और जितेंद्र खत्री की अगर बात की जाए तो 2019 में उन्होंने इस फंड को ज्वाइन किया है। बाकी दोनों फंड मैनेजर बहुत ही अच्छी तरह से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन के बारे में अगर बात की जाए, यानी इस मैटर पे अगर बात की जाए कि लार्ज कैप में कितने % पैसे लगा रहा है, मिड कैप में कितने % लगा रहा है और स्मॉल कैप में कितने % लगा रहा है, तो अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो 1.33% पैसे लार्ज कैप में लगा रहा है। मिड कैप की बात की जाए तो 3.0
83.08% पैसे मिड कैप में लगा रहा है और 83.43% पैसे स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये फंड बहुत ही ज्यादा रिस्क लेकर चल रहा है और अपने ज्यादातर पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रहा है। लार्ज कैप और मिड कैप की अगर बात की जाए तो आपने देखा है कि बहुत ही कम छोटा सा अमाउंट लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए, अब कोई भी फंड कितनी अच्छी तरह से और किसी भी फंड का कितना अच्छा परफॉर्म है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम उसका बेंचमार्क देखते हैं। अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो 1 ईयर में बराबर बराबर है, मतलब जितना रिटर्न्स इसके बेंचमार्क ने दिया है उतना ही रिटर्न्स इस फंड ने दिया है। तो बाकी 1 ईयर के बाद जब भी इसका रिटर्न्स आप देखेंगे, हर टाइम ड्यूरेशन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे लेवल से बीट किया है। अब थोड़ा सा टाइम मैं आपका और भी लेना चाहूंगा, चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। बस थोड़ी देर के लिए मुझे आपको 2 चीजें दिखलाना है वहां पे, इसके ईयरली रिटर्न्स दिखलाने हैं और दूसरा टॉप 10 स्टॉक्स दिखलाने हैं। उसके बाद फिर हम वीडियो में आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने फंड को यहाँ पर सर्च कर लिया है। सबसे पहले अगर इसका नाम यहाँ पर देखेंगे तो टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, रेगुलर भी है बट उसकी बात मैं नहीं कर रहा, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर मुझे दिखलाना आपको रिटर्न्स है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम इसके रिटर्न्स को देखते हैं। देखिए यार, ये ऐड भी ना बहुत ज़्यादा टेंशन देता है सही में। इसके 1 ईयर के रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 30.56% का रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर्स में 20.06% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर्स में 41.32% का रिटर्न्स दिया है। और अगर ओवरऑल रिटर्न्स की बात की जाए सिंस इंसेप्शन से तो 26.99%, मतलब 27% का रिटर्न्स आप इसको मान ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो टॉप 10 होल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स। यहाँ पर आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद BASF इंडिया लिमिटेड, उसके बाद नीचे ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है टॉप 10 स्टॉक्स में। तो देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे आप देखिए रेडिको खैतान लिमिटेड, ये सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है इस फंड में बेटर रिटर्न देने के लिए। इसकी होल्डिंग्स की और भी डिटेल्स अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको दिखला दिया है, फिर इसको देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। फाइनली हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस फंड से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। अब सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स इस फंड में निवेश कर सकते हैं और दूसरी बात कि आखिर इसकी कामयाबी के राज क्या हैं। देखिए, बेस्ट रिटर्न देने के पीछे जो इसकी कामयाबी के राज हैं, जिस चीज़ को लोग बुराई मानते हैं उसी को मैं राज मानता हूँ। देखिए, रीज़न क्या है, इस फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है और लोग इसको बुरा समझते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है, तो कई सारे लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं। बट मुझे लगता है कि यही इसकी कामयाबी के राज है, क्योंकि सेम चीज क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको देखने को मिलता है। वहां पर भी तो वहां पर अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर बात की जाए तो वहां पर टर्नओवर रेशियोज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वही उसकी कामयाबी के राज है। देखिए, जब तक स्मॉल कैप है तो भाई रिस्क तो होगा ही, ये अलग बात है। कुछ स्मॉल कैप ऐसे हैं जिनके फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और कुछ स्मॉल कैप ऐसे होते हैं जिनके फंड मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं। आपको अब देखना यह चाहिए कि आपको कितना रिटर्न्स चाहिए। अगर बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स चाहिए तो बहुत हाई लेवल का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको लो रिटर्न चाहिए स्मॉल कैप में भी स्मॉल कैप के हिसाब से, तो वहां पर स्मॉल कैप के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब किताब के मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, ये चीज आपको देखना है बस। अब बात रही कि किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर सकते हैं, तो देखिए हर वो इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बहुत ज्यादा तो आपको निवेश करना इसमें अच्छी बात नहीं है, आपको इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैंने इस वीडियो को बनाया है सिर्फ नॉलेज के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से। मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट करने या ना करने की कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।